नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और 3 दिन के छुट्टी के बाद भागते हुए बाजार आज खुले हैं, लेकिन सिचुएशन यथास्थिति है। निफ्टी डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। 0.5% का एक डिप यहां पर मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली और ज्यादा है, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर डिक्लाइन साइड आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। एडवांस से कंपैरिजन में करीब 1/4% नीचे है स्मॉल मिड कैप इंडेक्स और रफली 1.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस करीब 1800 शेयर गिरने वाले 500-550 शेयरों में खरीदारी है। तो जिस स्थिति में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थोड़ी बिकवाली ज्यादा दिखाई पड़ेगी फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में। फ्रंट लाइन में भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, एचसीएल टेक की कंट्रीब्यूटर लॉन्ग साइड पर, और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी और इन्फोसिस कुछ ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं मार्केट्स को। आगे भी हम बातचीत करेंगे इन नंबर्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि कल शाम 5 बजे तक ये तमाम डेटा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो सभी अवेल होने चाहिए। ये केवाईसी के सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं और एसबीआई को कल तक की जानकारी देनी होगी, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। असीम हमारे पास तमाम डिटेल के साथ मौजूद भी हैं, इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। तो असीम, ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि कल शाम तक सारी जानकारी देनी होगी असीम को, ये एसबीआई को, और अतिरिक्त जो समय मांगा गया था उसकी याचिका भी खारिज हो गई है। क्या तमाम डिटेल है आपके पास? जी सही कहा सुबह। जो एसबीआई है उसने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की थी और कहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है वो अलग अलग स्टोर किया हो और उसको मैच करने में कम से कम 4 महीने का वक्त लगेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हमें जून तक का एंड तक का वक्त दे दिया जाना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाटा है केवाईसी का ग्राहक का वो ऑलरेडी उपलब्ध है। 29 ब्रांच के अंदर ये डाटा 29 ब्रांच के अंदर ये बॉन्ड बेचे गए। उसके बाद ये सारा डाटा मुंबई की सेंट्रल ब्रांच के अंदर भेजा गया और एसबीआई का ये कहना कि अगर इसको कंपाइल करने के लिए 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए तो वो गलत होगा। आप ये बताइए कि 26 दिन के अंदर आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो एसबीआई है उसको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कल शाम 5 बजे तक ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराइए और इलेक्शन कमीशन जो है 15 मार्च तक ये डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंप्लायंस का जो है एसबीआई के जो सीएमडी है उनको इस बात पे कंप्लायंस करना पड़ेगा। हम उनको इस कंप्लायंस के नोटिस के ऊपर भी रख रहे हैं, ऑलरेडी कंटेम्प्ट के नोटिस के ऊपर रख रहे हैं। अगर वो कंप्लायंस नहीं करते तो उनको सीधे सीधे नोटिस जारी हो जाएगा। तो यानी कि अब एसबीआई को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डाटा देने के लिए कोई भी अतिरिक्त वक्त नहीं मिलेगा। एसबीआई को कल शाम को 5 बजे तक ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को जमा कराना होगा। इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि एसबीआई को कल तक सारी जानकारी देनी होगी और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को ये तमाम अपडेट अपलोड करनी होंगी ये वेबसाइट्स पर। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट असीम की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। असीम, आगे भी आपसे हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अभी इस खबर के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए। लौटते हैं वापस मार्केट्स के ऊपर। मार्केट्स में प्रेशर बरकरार है और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बरकरार है प्रेशर। करीब 1200-1250 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं बीएससी पे, और यही जो आंकड़ा है डिक्लाइंस का वो दुगने के आसपास का आपको बीएससी पे दिखाई पड़ेगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप डे लो के आसपास है। एडवांस डिक्लाइन में 500 शेयर तेजी में, 1800 शेयर बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एज वी स्पीक जो दबाव है वो और एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए डिक्लाइंस आपको एक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1800 के आसपास के डिक्लाइंस अभी पहुंच चुके हैं। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और आशीष जी से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी उनसे बातचीत होगी। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे ही आपका एक टेक चाहूंगा कि इंडेक्स आज फिर होल्ड है, बहुत ज़्यादा कोई सेल ऑफ नहीं है, वहाँ दायरे में ही कामकाज है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर स्लोली एंड स्टेडली आपको वाइप आउट दिखाई पड़ेगा कैश मार्केट में। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यस, इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में एक बैलेंस आउट हो रहा है, बट अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ प्रेशर क्लियरली विजिबल है। 1% के करीब अभी ऑलमोस्ट डाउन होने आ रहा है और 400 पॉइंट गिरावट देखने मिल रही है। अब प्राइवेट बैंक्स का अगर डेटा देखेंगे तो इनमें कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है। आज कोटक में वापस बिकवाली देखने मिली है, इंडसइंड में बिकवाली है। तो हमें लग रहा है कि मेजर ड्रैग जो आ रहा है निफ्टी में भी वो बैंक निफ्टी के कारण आ रहा है। बाकी जो सेक्टर्स है निफ्टी में वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज आईटी में आप देखेंगे तो हल्का सा एचसीएल टेक, टीसीएस में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। निफ्टी को एज अवॉइड ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल निफ्टी के
वीकली चार्ट्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो निफ्टी में इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग पोजीशन किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के डे हाई के करीब का एक एसएल मेंटेन करे 47,800 का। हमें लग रहा है जिस हिसाब से गिरावट है वापस एक बार शायद निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अपने जो 20 डेमा है उसके पास टच कर सकता है, तो 47,000 का फर्स्ट टारगेट, 47,000 46,850 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा सा सेल ऑफ, डे लो के आसपास यहाँ पे कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्राइवेट बैंक की तरफ से आ रहा है। ये बात सही कही आशीष ने कि कोई भी स्ट्रेंथ प्राइवेट बैंक में नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए आप बिकवाली करेंगे 47,000 के टारगेट्स के लिए 47,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपने निफ्टी बैंक को वीकनेस में डाला था और ये कहा था कि निफ्टी को कोई ना कोई सपोर्ट देने आ जाता है, तो वहाँ पर आप इतने बाइस नहीं हैं शॉर्ट साइड पर। अभी भी क्या वही आपका टेक रहेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ फिर भी रहेगी निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में? निफ्टी में कोई ना कोई टॉर्च बेरर बन रहा है। आपने देखा कि एक रिलायंस ने वन वे कंट्रीब्यूशन दिया था निफ्टी में, टीसीएस, और टीसीएस का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा आ रहा है इसमें, और ऑटो टू व्हीलर और ऑटो सेक्टर में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो निफ्टी में डिप्स पे खरीदारी की सलाह है, लेकिन सिलेक्टिवली बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। तो निफ्टी बैंक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? सुमित जी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही प्ले कर रहे हैं हम। जिस हिसाब से सेटअप बना है हमें लग रहा है कि फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है, तो फार्मा में खरीदारी की सलाह है। सन फार्मा जो कि अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे आज वापस ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाने की सलाह है सन फार्मा में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1595 1595 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 1660 एंड 1680 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड में वो है एबीबी। इसमें भी बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है, 52 वीक अपने हाई पे चल रहा है, और जिस हिसाब से पूरा कैपिटल गुड्स में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है वो काफी इंप्रेसिव है। तो खरीदारी की सलाह है एबीबी में भी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5770 5770 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 5990 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक है वो पीईएल, इसमें शॉर्टिंग करने की सलाह है। हमें लग रहा है यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी लास्ट वीक अपने 20 डेमा के नीचे स्लिप कर गया था और एक साइड रेंज कंसोलिडेशन में चल रहा है। 200 डेमा से भी हमने देखा कि वहां से भी प्रेशर इंटैक्ट है बना हुआ है, तो इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 890 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 850 तक की चाल पिरामल एंटरप्राइज में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 890 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। दूसरा सन फार्मा बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, अपने नए हाइस पर है, यहाँ पर और ज़्यादा तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। पिरामल फार्मा आपकी स्क्रीन पर है, 850 रुपये के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट साइड पे जाएंगे, 890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे सन फार्मा और एबीबी, दो नाम, 5990 के टारगेट्स के लिए आप एबीबी को देख सकते हैं, 5770 का स्टॉप लॉस, और दूसरा सन फार्मा एक और ऐसा नाम जहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजिशन को देख सकते हैं। 1660 1680 के टारगेट्स के लिए 1595 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, आज टाटा समूह जो बढ़िया तेजी थी फिजल आउट हुई है, खास तौर से वो आईपीओ की खबर के बीच में, आईपीओ ऑन होल्ड खबर के बीच में। टाटा केमिकल आज 10% नीचे शुरुआत से ही, करीब 138 139 रुपये नीचे, 11% नीचे। जिस तरह की मासिव तेजी थी उसी तरह की अनवाइंडिंग है, बैन में भी है, तो बहुत कुछ तो इसमें वैसे भी होना ही था। सो एनी स्टॉक यहाँ पर शॉर्ट साइड पे, टाटा केमिकल, पावर, मोटर्स जो चले थे उनमें से? इनमें ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन एक्चुअली टाटा पावर एक जो स्टॉक है इसमें ट्रेड किया जा सकता है, बट ये हमारा एज ऑप्शन सेलेक्टेड था। तो इसमें जो ट्रेड करना है वो ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड करने की सलाह है। 410 का जो पुट है उसे खरीदा जा सकता है। आई थिंक 12 रुपए के करीब ये चल रहा है, 12.5 रुपए का प्राइस इसमें चल रहा है 410 वाली पुट में। हमें लग रहा है इसमें अगर गिरावट बढ़ती है तो ये जो 12.5 का पुट है ये 17 से 18 रुपए तक जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। इसे पुट के थ्रू ही ट्रेड करे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि जिस हिसाब की गिरावट थी और लास्ट वीक जिस हिसाब का रनअप था, थोड़े से मूव्स वाइल्ड है, तो फ्यूचर्स में इसमें ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दो नाम और है, एक है चोला फाइनेंस और दूसरा है पीडीलाइट। पीडीलाइट बहुत रेजिलिएंट शो कर रहा है अपनी बिकवाली में और अच्छी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बन रहा है यहाँ पर। पीडीलाइट और चोला मंडलम फाइनेंस, क्या करें इन दोनों में?
जी, पीडीलाइट हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, जिस हिसाब से थर्सडे को मोमेंटम इसमें बना था और उसके बाद कंटिन्यूअसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। स्टॉक में सेक्टर टेलविंड भी अच्छा दिख रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी। पीडीलाइट में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2830 2830 का एक एसएल मेंटेन करना है। हमें लगता है इसमें 3000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है चोला मंडलम फाइनेंस होल्डिंग, सुमित जी, इसका भी सेटअप अच्छा बना हुआ है। फ्राइडे का एक अच्छा मूव था, आज वापस फॉलो थ्रू स्ट्रेंथ दिख रहा है इसमें। स्टॉक का ने बेस बनाया अपना 200 एमआ पे और यहाँ से वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम कर रहा है। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1080 का एक एसएल मेंटेन करना है। हमें लगता है इसमें 1125 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 1080 का स्टॉप और 1120 के टारगेट्स के लिए से आप देखेंगे। दो नाम और, एक है पीआई इंडस्ट्री जो कि लॉन्ग साइड पे आज दिख रहा है, फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं यहाँ पर, अच्छा वो एडिशन भी है और बहुत समय से ओवरहैंग था, वो थोड़ा सा दूर हुआ इसका। और दूसरा इंडिगो ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद इसमें कम बैक, मतलब जो एक सप्लाई ओवरहैंग की बातचीत थी वो थोड़ी दूर हुई है। क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, ये दूसरा शॉर्टलिस्टेड स्टॉक था ऑप्शंस के लिए, बट ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज का सेटअप काफी अच्छा है क्योंकि स्टॉक ने अपना 200 डेमा और 20 डेमा वहीं पे एक बेस बनाया है और अब वापस एक अपवर्ड रैली इसमें रिज्यूम होते हुए देखने मिल रही है। एग्री केमिकल में जहां हम देख रहे हैं कि यूपीएल में अच्छी गिरावट है, इसमें वैसा गिरावट नहीं देखने मिल रही है और एक स्ट्रेंथ बरकरार है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी पीआई इंडस्ट्रीज में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो एक्जैक्टली 3610 का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि डे लो के करीब है आज। और हमें लग रहा है इसमें जो 3840 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अपोलो टायर को और देखिए, वो बालकृष्ण की न्यूज़ फ्लोज के बीच में यहाँ पर भी नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। करीब 2-2.5% के आसपास का डिक्लाइन है और अच्छे खासे ओआई एडिशन के साथ बिकवाली आई है। क्या करना चाहिए इसमें? जी सुमित जी, इसमें गिरावट है लेकिन एक एक अहम सपोर्ट जोन पर है। 9 फरवरी और 29 फरवरी को भी इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक स्लिप हुआ था और यहीं से बाउंस बैक दिया, जो 500 का इसका जोन है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। अगर 500 के नीचे जाके सस्टेन करता है तो ही इसमें शॉर्टिंग करने की सलाह है। ओवरऑल इसे थोड़ा सा अवॉइड करना है इन लेवल्स पे अभी शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से। आईटी में से टीसीएस आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने 150 रुपये की तेजी बोली थी, वही लेवल से आगे जहां पर हमने टारगेट्स आपने दिए थे। अभी क्या करें इसमें? जी सुमित जी, थैंक यू। जी, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है और हमने डिस्कस किया था कि लार्ज कैप आईटी में अभी भी वैसा रनअप हमने नहीं देखा जैसा मिड कैप आईटी में, स्पेसिफिकली परसिस्टेंट या बीसॉफ्ट में वैसा रनअप देखा है। वैसा अभी तक यहाँ नहीं देखने मिला है और इनमें इन जोन्स पे भी खरीदारी की ही सलाह है लार्ज कैप आईटी में। टीसीएस में यहाँ पे से भी पोजीशन बनाई जा सकती है, फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4060 4060 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है टीसीएस में वापस 4200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो आप टीसीएस के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। एंड लाइकवाइज, क्योंकि आपने एबीबी का जिक्र किया, सीमेंस के ऊपर कोई टेक, क्योंकि ये भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है, रेफेंडो के टॉप गेनर्स में है, इसमें क्या करें? जी सुमित जी, थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग करना बिन लेवल्स पे डिफिकल्ट है क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है सीमेंस। एक सुबह के फर्स्ट आवर में हमने बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप देखा। जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4650 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसका जो सेटअप है वो काफी इंप्रेसिव है। इसमें वापस 5000 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 5000 प्लस के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4777 पे कामकाज कर रहा है सीमेंस और एबीबी, जिस पे भी थोड़ी पहले आशीष जी ने जिक्र भी किया, एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। आज थोड़ा नेस्ले भी वापस रिवाइव कर रहा है। इनफैक्ट ये बहुत समय से रेंज बाउंड था और अभी भी रेंज के अपर एंड की तरफ ही है। तो लग रहा है ये इस बार चलेगा या अभी भी वही रेंज में रहेगा? एक बहुत अच्छा रनअप देखा था जब इसका पोस्ट स्प्लिट का न्यूज आया था, उसके बाद से एक वो मैसिव रनअप आया था और स्प्लिट के बाद से थोड़ा सा एक रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है। हमें लग रहा है कि अब इसमें वापस एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हुआ है इसमें और जिस सबका सेटअप है हमें लग रहा है इसमें वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकती है। तो 2700 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2570 का एक एसएल मेंटेन करें। 2570 का स्टॉप और लॉन्ग साइड पे नेस्ले को देखेंगे। अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, हालांकि वो स्प्लिट के बाद से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। प्री स्प्लिट स्टॉक में ऑलरेडी बढ़िया रनअप आ चुका था। ब्रेक का वक्त है। निफ्टी बैंक डे लो पर आ गया वापस, करीब करीब 450 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स डे लो पर आ चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स डे लो पर आ चुका है।
करीब 0.5% नीचे अब मिड कैप इंडेक्स है। निफ्टी डे लो पर है 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 0.5%, 1/4% नीचे, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो और ज़्यादा, करीब 1.5% के आसपास डिक्लाइन, और 1.5% से ज़्यादा का डिक्लाइन अब हो चुका है। एक हफ्ते में 4% के आसपास का फॉल ऑलरेडी ये दिखा भी चुका है। करीब 1900 शेयर अब वापस गिरने वाले, 488, यानी कि एडवांसेस 500 प्लस थे, वो अब 400 के रेंज में रह गए, और 1850 एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन सब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, आशीष जी को भी ब्रीदर देंगे, एक सस्ता ऑप्शन वो ढूंढेंगे, छोटे से ब्रेक के उस तरफ, उनसे उस पर बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे लो पर कामकाज करते हुए, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, इधर मिड कैप हो और स्मॉल कैप हो, जो कि बहुत तेजी से अब नीचे आए हैं। ज्यादा एक्सटेंडेड फॉल आपको दिखाई पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। निफ्टी बैंक 1% नीचे, सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स अब करीब 1/4% नीचे, और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा के फॉल के साथ डे लो पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है एडवांस के सामने, इसीलिए 1850 1900 शेयर अब जा रहे हैं डिक्लाइन की तरफ, और 400 शेयर है जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, आरबीएल बैंक के पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिससे आपका बैंक निफ्टी में हमने देख रहे हैं कि वीकनेस बना हुआ है, वो बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, और प्राइवेट बैंक्स में कंटिन्यूसली बिकवाली है। तो 240 की जो पुट है, 5 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3 रुपए का, हमें लगता है इसमें 9 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो आरबीएल बैंक की 240 की पुट, पहले भी अभी थोड़ी पहले बात हो रही थी कि जो बैंक्स हैं उन बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, तो इसीलिए इसी पूरे मोमेंटम को खेलने के लिए आरबीएल बैंक की जो पुट है उसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं करीब 9 रुपए के टारगेट्स के लिए। 3 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 5-5.5 रुपए के आसपास से कामकाज कर रहा है। तो बैंक्स का जो प्रेशर है वो अगर एक्सटेंड होता है तो इस तरह के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आशीष जी की तरह सस्ता ऑप्शन जो है वो आरबीएल बैंक की 240 की पुट है, जिसके ऊपर आप दाम लगाकर चल सकते हैं। आशीष सर, शॉर्ट साइड, अच्छा पहले तो फार्मा में 2 नाम आपने क्योंकि उसकी बात की, सन फार्मा की, अब जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, इनमें क्या करें? जी सुमित जी, फार्मा पूरे एज ए पैक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज प्लस सब में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जाइडस मैंने कंटिन्यूसली इसके हायर हाइज के पैटर्न्स बने हुए हैं, और स्टॉक ने वापस आज 52 वीक हाई अपना लगाया है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, कि एक अहम सपोर्ट, एक अहम रेजिस्टेंस जोन था 1000 का, उसे ब्रेक करने का अटेम्प्ट लिया था इसने। हमें लग रहा है कि इसमें 1000 के बाद एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, जो कि 1040 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है। लॉन्ग्स में जो स्टॉक लॉस मेंटेन करना वो 970 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक आपने बताया, आई थिंक सिप्ला बताया, डॉक्टर रेड्डीज आशीष जी। जी, डीआरएल, डॉक्टर रेड्डीज। जी, डॉक्टर रेड्डीज का सेटअप भी बहुत अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ने अपना 20 डेमा से आज बाउंस दे रहा है। हमें लग रहा है इसमें भी 6500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 6300 का एक एसएल मेंटेन करेंगे। एक बारी आप यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए, क्योंकि आज सुबह गैप में खुला, और उस गैप में खुलने के बाद आया डे लो पर, लेकिन डे लो से एटलीस्ट फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, इसी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो ये एक छोटे स्टॉप के साथ लॉन्ग जा सकते हैं क्या इसमें? जी सुमित जी, 20 डेमा पे एक सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जा सकता है इन लेवल्स पे। 1180 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1135 का कैसे मेंटेन करें। आप खुश ऐसे हुए, मैं स्टॉक की बात कर रहा था। आप क्या समझ रहे थे, क्या लेने की बात कर रहा हूँ? स्टॉक की बात कर रहा था, लग रहा है ना ठीक आपको? जी सुमित जी, अच्छा लग रहा है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1147-48 के जोन में भी कामकाज कर रहा है, और एक छोटे सपोर्ट के साथ एटलीस्ट इस फॉल के अंदर ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर इतना ज़्यादा सेल ऑफ आज नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बजाज फिनसर्व और देख लीजिए जाने से पहले, कि यहाँ पर भी लगातार दूसरा दिन है जबकि हरा निशान है। उस दिन फ्राइडे के सेल ऑफ में भी और आज भी ये एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट्स के अगेंस्ट में, जा जाके इसमें बाय आ रही है। क्या करना चाहिए बजाज फिनसर्व में? जी सुमित जी, इनफैक्ट ये आज हमारा सुबह का पहला कॉल भी था, और जिस हिसाब से पूरे इंश्योरेंस पैक में आज बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है वो काफी इंप्रेसिव लग रही है। बजाज फिनसर्व एक मैसिव सेल ऑफ देखा था, और एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाउंस दे रहा है, वो काफी इंप्रेसिव है। 200 डेमा और 20 डेमा दोनों के आज ऊपर
निकलता हुआ देखने मिला। मुझे लग रहा है ये यहाँ से अब तेजी इसमें बन सकती है और आगे की तरफ। तो 1640 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1595 का कैसे मेंटेन करे। बजाज फिनसर्व 1608 1609 के जोन्स में भी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ बने रहने के लिए, मार्केट से बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। डे लो पर अभी बाजार कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर पोजीशनड है निफ्टी बैंक के, ये आशीष का मानना है। इसीलिए आप निफ्टी बैंक पे शॉर्ट जाएंगे, निफ्टी केसमेंटली शॉर्ट आप नहीं जाएंगे। बाकी लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे अगर कुछ कॉल्स हैं तो उसमें से आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज में, सन फार्मा पे लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं, और उसके अलावा एबीबी जैसा स्टॉक जो कि आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।